आपको दिखाएंगे कि किस तरह से अमित शाह वहां पर पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम में मौजूद हैं अमित शाह। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे जोधपुर से, लाइव तस्वीरें जहां पर समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समारोह में पहुंचे हैं। दीप प्रज्वलन के साथ समारोह की शुरुआत होगी। मंच पर सीएम भजनलाल शर्मा बहुत बहुत आभार। नेत्रहीन विकास संस्थान के विद्यार्थियों की ओर से स्वागत गीत की प्रस्तुति। माननीय, ये हमारे विद्यार्थी जिन्होंने संस्थान में प्रशिक्षण लिया, अपनी शिक्षा में भी ये बेहतरीन कार्य कर रहे हैं और संगीत में भी इनका उत्कृष्ट कार्य है। स्वागत गीत के लिए मैं विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि अपनी प्रस्तुति को प्रारंभ करें। प्रस्तुति, अद्भुत इनका हुनर। मारवाड़ की इस सांस्कृतिक राजधानी सूर्य नगरी जोधपुर में आदरणीय गृह मंत्री जी के स्वागत के साथ
हम हमारे तमाम अतिथियों का स्वागत अभिनंदन प्रारंभ कर रहे हैं। सर्वप्रथम भारत सरकार के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री ओजस्वी ऊर्जावान श्री अमित शाह के स्वागत के लिए माल्यार्पण के लिए मैं श्री अनिल बोहरा साहब से अनुरोध करूंगा कि आप माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री अनिल बोहरा जी, अध्यक्ष श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय। साथ ही मैं अनुरोध करूंगा आर्किटेक्ट श्री राजेश बोहरा जी से, जो कि संस्था के सचिव हैं, कि आप सूर्य नगरी जोधपुर में मारवाड़ और राजस्थान की पहचान हमारा जो साफा है वो माननीय मुख्य अतिथि महोदय को पहनाकर उनका अभिनंदन करें मारवाड़ की धरा पर, और हम तालियों के साथ अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा श्री के.एल. जैन साहब से कि आप माल्यार्पण कर माननीय महोदय का स्वागत करें। साथ ही मैं अनुरोध करूंगा प्रकाश लोढ़ा जी को कि आप साफा पहनाकर अभिनंदन करें, और राकेश मेहता जी आज के कार्यक्रम का स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। माननीय न्यायाधीश श्री संदीप मेहता साहब, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली। श्री विजय जी विश्नोई, माननीय न्यायाधीश
श्री अनिल जी बोहरा। जय जिनेंद्र। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्री अमित जी शाह, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार, समारोह के अध्यक्षता कर रहे श्री भजन लाल जी शर्मा, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जस्टिस संदीप जी मेहता, जस्टिस श्री विजय बिश्नोई, भामाशाह श्री मोतीलाल जी ओसवाल, श्री विजेंद्र चौधरी, अन्य सांसद, मंत्रीगण एवं सभा में विराजित विधायकगण, सभी राजस्थान हाईकोर्ट जजेस, अतिथिगण, प्रेस के साथी, पुलिस और प्रशासन के सभी अधिकारी, सभी शिक्षक और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। शिलान्यास समारोह में सम्मिलित होने के लिए मैं आप सभी का दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। ऐसा लग रहा है कि मैं एक दिव्य सपना देख रहा हूं। अभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा है कि देश के सबसे प्रभावशाली और सशक्त राजनेता हमारी संस्था में शिलान्यास हेतु पधारे हैं। श्रीमान अमित जी शाह के बारे में जितना बोला जाए कम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र जी मोदी और आपने मिलकर अल्प समय में भारतवर्ष को जिस तेज गति और मजबूती से दुनिया की अग्रिम पंक्ति में लाके खड़ा किया है, वह काबिले तारीफ है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प आपने लिया है, मान्यवर, हम दिल से आपके आभारी हैं। 63 वर्ष पूर्व जब अपने पति के असामयिक निधन के बाद अपने मात्र 8 माह के बालक को देवरिया गांव से बैलगाड़ी में अपने पियर जोधपुर ला रही थी, तो सोचा नहीं होगा कि आज भारतवर्ष के सबसे लोकप्रिय और अति विशिष्ट नेता श्री अमित जी शाह साहिब के कर कमलों द्वारा उनके पति की स्मृति में बनने वाले कॉलेज का शिलान्यास समारोह होगा। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, आगे पढ़ाई जारी रखते हुए पहले शिक्षिका, तत्पश्चात उनकी सामाजिक कार्यों में रुचि को देखते हुए राज्य सरकार ने महिला विकास कार्यक्रम में प्रथम प्रोजेक्टर डायरेक्टर रूप में नियुक्त किया। स्वर्गीय पिताजी ब्रेन ट्यूमर की वजह से मृत्यु के कुछ समय पहले ब्लाइंड हो गए थे। उनकी तकलीफों से प्रेरणा लेकर 1977 में 2 बच्चों से नेत्रहीन विकास संस्थान की स्थापना की और आज वो अपने 9 शाखाओं के माध्यम से 1251 छात्र छात्राओं को शिक्षित कर रहा है। आज तक कुल 4626 विद्यार्थी लाभान्वित हो चुके हैं। संबल संस्था की स्थापना की और अब तक 7483 महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान कर चुकी हैं। वो 200 गांवों में स्वच्छता व टीकाकरण के लिए जागरूकता अभियान चलाया। 1127 गांवों में घर घर जल कनेक्शन उपलब्ध कराए। 3864 महिलाओं को टेक्सटाइल व कंप्यूटर का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया। 8583 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग, हियरिंग एड्स, कैलिपर, ट्राईसाइकिल आदि उपलब्ध कराए। वर्ष 2000 में वे लायंस क्लब की भारत में एकमात्र महिला डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनी और 1.5 लाख सदस्यों को निष्ठापूर्वक सादगी युक्त सेवा का संदेश दिया। उनकी आत्मकथा मैं ना थकी ना हारी ने असंख्यों विधवाओं और पीड़ित महिलाओं को जीवन की चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है। खादी के श्वेत वस्त्रों में लिपटी महान विभूति जो गहनों से नहीं बल्कि अपने स्वदेशी जीवन मूल्यों से जानी जाती है, ऐसे अमूल्य मां को मैं नमन करता हूं। मान्यवर, इनकी हाल ही में विमोचित आत्मकथा मैंने थकी ना हारी के कार्यक्रम में पूछा गया कि आपकी कोई इच्छा अधूरी तो न रह गई, तो उन्होंने 85 वर्ष की उम्र में बड़े निराश होकर बोला, मैं दिव्यांग विश्वविद्यालय नहीं खोल पाई, आज भी मौका मिले तो देश की सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग यूनिवर्सिटी की चांसलर बनने को तैयार हूं। पिछले 48 वर्षों में इनके अनुभव से सीखकर हमारी संपूर्ण टीम उनकी इच्छा को फलीभूत करने के लिए तत्पर है। ब्लाइंड, मूक बधिर और मानसिक विमंदित तीनों क्षेत्रों में संस्था को अनुभव है। दिस इज द ओनली इंस्टीट्यूशन इन इंडिया वेयर ऑल दीज 3 स्ट्रीम्स आर अवेलेबल। मैं आदरणीय गृह मंत्री और श्रीमान मुख्यमंत्री से प्रार्थना करता हूं कि देश की दूसरी दिव्यांग अथवा ब्लाइंड यूनिवर्सिटी इसके सुशीला बोहरा दिव्यांग विश्वविद्यालय के नाम से खोलने की घोषणा करें। इस अवसर पर दोनों भामाशाह, मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन और एचजी फाउंडेशन का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनके सहयोग से कॉलेज और हॉस्टल भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत आभार
श्री अनिल जी बोहरा, अध्यक्ष श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय, माननीय मुख्य अतिथि महोदय और मंच पर विराजमान तमाम मंत्रीगण, मैं अब आपको इस संस्था की प्रेरक गाथा जो है वो दिखाने के लिए हमारी टेक्निकल टीम से अनुरोध करूंगा कि ऑडियो विजुअल को हम प्ले करें और हम देखें कि किस तरह का ये 85 वर्षों का सफर रहा है। नेत्रहीन बच्चों के भविष्य को संवारने हेतु एक और नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन द्वारा 3 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय का मुख्य भवन मोतीलाल ओसवाल ज्ञानदीप भवन और 5 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से गर्ल्स हॉस्टल मोतीलाल ओसवाल ज्योति सदन का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही एचजी फाउंडेशन ने 5 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से बॉयज हॉस्टल एचजी फाउंडेशन दिव्य ज्योति भवन बनाने की जिम्मेदारी ली है। ये नए भवन और छात्रावास नेत्रहीन विद्यार्थियों को शिक्षा, आवास और विकास की और भी बेहतर सुविधाएं प्रदान करेंगे ताकि वे आत्मविश्वास और सम्मान के साथ समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। नेत्रहीन विकास संस्थान सिर्फ एक संस्था नहीं बल्कि श्रीमती सुशीला जी का सपना है जो आज हजारों आंखों में रोशनी बनकर जगमगा रहा है। 1977 का वर्ष था। जोधपुर की धरती पर एक छोटे से मंदिर में 2 बच्चों के साथ शुरू हुई एक मुहिम। न कोई संसाधन, न सहारा, बस एक दृढ़ इच्छा शक्ति जो पत्थर को भी पिघला सकती थी। और फिर नेत्रहीन विकास संस्थान के रूप में अंकुरित हुआ सेवा का वो बीज जो आज एक वटवृक्ष बन चुका है। यहां अंधेरे से डरा नहीं जाता, उसे जीता जाता है। ब्रेल लिपि की किताबें, संगीत की स्वर लहरियां, कंप्यूटर की कक्षाएं, हर कोना एक संदेश देता है। ये जगह दया से नहीं, सम्मान से बनी है। आज इस संस्थान की शाखाएं फैल चुकी हैं। श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय, अजय लीला विशिष्ट शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, आचार्य हस्ती मूक बधिर आवासीय विद्यालय और गुरु कृपा मानसिक विमंदित गृह जैसे 8 संस्थान हजारों जीवन को रोशनी दे रहे हैं। भोजन से लेकर शिक्षा तक, आवास से लेकर आत्मनिर्भरता तक, हर जरूरत का ख्याल। पर यह सिर्फ संस्थान नहीं, एक परिवार है जहां हर बच्चा सीखता है। सुशीला जी के अदम्य समर्पण को राष्ट्रीय स्तर पर अनेक बार सराहा गया और दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें NCPEDP नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल ने उन्हें 2003 में प्रतिष्ठित हेलन केलर अवार्ड के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। माननीय अतिथि, मुख्य अतिथि, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 85 वर्षों का जो सफ़र है माता का, वो बहुत लोगों को इंस्पायर करता है और आज तक 5000 से ज़्यादा दिव्यांग बच्चों को शिक्षा, आवास, भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं सब उपलब्ध करवाई है। मैं पंडाल में बैठे हर व्यक्ति से अनुरोध करूँगा, ऐसी माताश्री के लिए एक बार जोरदार तालियां। आदरणीय श्रीमती सुशीला जी बोहरा। कांटों को छुए बिना मधुबन मिला है किसको? दहली को लांघे बिना आंगन मिला है किसको? ये मातुश्री सुशीला जी बोहरा ही हैं जो 1977 में केवल 2 बच्चों के द्वारा एक मंदिर में नेत्रहीन विद्यार्थियों के द्वारा एक संकल्प का बीजारोपण करती है और 2025 में हजारों की संख्या में कई विद्यार्थियों को लाभान्वित करती हैं। ये दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, इनकी मूर्त रूप मातुश्री सुशीला बोहरा जी के लिए हृदय से बहुत बहुत आभार, शुभकामनाएं। हम सभी अपने जीवन में सेवा को चुनते हैं, पर ये ऐसे व्यक्तित्व हैं
जिन्होंने सेवा को ही जीवन बना दिया है। आपकी पुरजोर तालियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगा संस्थापिका अध्यक्ष नेत्रहीन विकास संस्थान आदरणीय श्रीमती सुशीला बोहरा जी को कि वो पोडियम पर पधारें और अपने मन की बात साझा करें माननीय अतिथि महोदय से। क्या कहूँ, अरे क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कहना कुछ आता नहीं। अरे क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कहना कुछ आता नहीं। लेकिन आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा साहब, माननीय मंत्री महोदय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, सुप्रीम कोर्ट के आदरणीय न्यायमूर्ति श्री संदीप जी मेहता साहब, श्री विजय जी बिश्नोई साहब, दानवीर मोतीलाल जी ओसवाल और विजेंद्र जी चौधरी साहब के आने से कहे बिना कुछ रहा जाता नहीं। आप दिव्यांग कॉलेज और लड़के लड़कियों के छात्रावास का शिलान्यास समारोह में पधारे, यह तो मेहरबानी है आपकी। अरे यह तो मेहरबानी है आपकी, हम तो इस काबिल नहीं थे। यह तो कदरदानी है आपकी, यह तो कदरदानी है आपकी। हमारे इस संस्थान की शुरुआत 48 पूर्व मात्र 2 बच्चों के साथ एक मंदिर प्रांगण में हुई थी। आज यह एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान बन चुका है। हमारे यहाँ नेत्रहीन, मूक बधिर और बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों को स्कूली शिक्षा तथा नेन बच्चों को कॉलेज शिक्षा प्रदान की जाती है तथा इन तीनों ही दिव्यांगतों के अध्यापकों के लिए टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज भी चल रहे हैं। राज्य सरकार एवं दानदाताओं के सहयोग से इन्हें निःशुल्क शिक्षण व छात्रावास की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। समाज में कई वर्षों से बेड़ियों से जकड़े हुए मानसिक विमंदित बच्चों एवं अन्य लोगों को भी संस्थान में नया जीवन प्रदान किया गया है। इसके साक्षी श्री अविनाश जी गहलोत साहब मंत्री महोदय भी हैं। आपके कहने से मैंने 20 साल से बेड़ियों में बंधी महिला, 10 साल से बेड़ियों में बंधे हुए, 1 महीने तक कमरे में बंधे हुए मैंने खुद जाकर के देखा है। ऐसे बच्चों को और ऐसी महिलाओं को हम बेड़ियों से छुड़वा करके हमारी संस्थान में ले आए हैं। यहाँ बेड़ियाँ खुल गई है और वे अपना बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रही है। देखिए, हमारे मानसिक बच्चों का राष्ट्रीय स्तर पर भी 5 बच्चों का खेलों में चयन हुआ है। मानसिक बच्चे जो अच्छी तरह से बोल नहीं पाते हैं, अच्छी तरह से उनके दिमाग चलता नहीं है, कुछ अधिक लिख नहीं पाते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों का राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में चयन हुआ है। संस्थान पाली में भी मूक बधिर तथा फलोदी जिले में नेत्रहीन दिव्यांग संस्था का संचालन किया जा रहा है। यहाँ से शिक्षित हजारों दिव्यांग बच्चे रेलवे, बैंकों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों में अध्यापक, कॉरपोरेट क्षेत्र में अधिकारी तथा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी अधिवक्ता बनकर देश और समाज की सेवा कर रहे हैं। संस्थान 2 बार राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट एनजीओ घोषित हो चुका है तथा 4 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार एवं कई अध्यापकों को राज्य एवं जिला स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। इस संस्थान के बच्चे राज्य स्तर पर एक बार पुरस्कृत हो चुके हैं। यहाँ तक कि इंग्लैंड और अमेरिका से भी मेडल प्राप्त करके लाए हैं। कौशल विकास प्रशिक्षण के कारण इन दिव्यांग बच्चों द्वारा निर्मित वस्तुएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई हैं। आज नेत्रहीन महाविद्यालय का भवन तथा लड़के लड़कियों के छात्रावास के लिए श्री मोतीलाल जी ओसवाल और विजेंद्र जी चौधरी साहब ने जो आर्थिक सहयोग दिया है, इसके लिए संतान परिवार की ओर से मैं हार्दिक आभार धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। साथ ही मैं इतना जो कुछ कर पाई हूँ उसके लिए मेरी पुत्र वधू सुधा, पुत्र अनिल बोरा तथा परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग रहा है
उनको भी मैं आज हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय श्री अमृत जी शाह, केंद्रीय मंत्री श्री राजस्थान के माननीय मंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा साहब, आप कीमती समय निकालकर इस दिव्यांग बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आपसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि नेत्रहीन, मूक बधिर एवं बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों के प्रशिक्षण के अनुभव को देखते हुए कृपया इस संस्थान में दिव्यांग